हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। गाइस, जैसा कि आज जो आपका यूपी ट्रिपल एसएससी फॉरेस्ट गार्ड का 9 नवंबर का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 9 नवंबर के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपी एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि कामेंग एलिफेंट रिजर्व जो है ना, ये आपका किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, कामेंग एलिफेंट रिजर्व की बात कर ले तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से जो है ना किसे दुनिया का जो है पहला राष्ट्रीय उद्यान जो ये आपका माना जाता है। तो देखिए, विश्व का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये आपका येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान को जो ये आपका माना जाता है। लेकिन अगर भारत का अगर पूछा जाए कि पहला राष्ट्रीय उद्यान किसे माना जाता है, तो ये आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को माना जाता है, जिसकी स्थापना आपका 1936 में किया गया था। लेकिन यहाँ पर विश्व का पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन सी येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि किस वर्ष के वन संरक्षण अधिनियम के अधिनियमन से जो है ना भारत में वन रोपण प्रक्रिया में जो ये आपका तेजी आई थी। तो ये आपका 1980 के जो आपका अधिनियमन से जो है भारत में वन रोपण प्रक्रिया में जो है ना ये आपका तेजी जो वो देखने को मिला था। तो ऑप्शन ए 1980 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन का हिस्सा है। तो देखिए, कृषि जल प्रबंधन ये भी आपका हिस्सा है, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन ये भी आपका हिस्सा है, इसलिए ऑप्शन सी ए और बी दोनों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि शेल्टर बेल्ट प्लांटिंग का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये आपका क्या है। तो देखिए, शेल्टर बेल्ट प्लांटिंग का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये आपके मिट्टी के कटाव को जो ये आपका रोकना है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि भारतीय हाथी को जो है ना ये क्या कहा जाता है। तो देखिए, भारतीय हाथी को जो है ना ये आपका एलिफस मैक्सिसस सब स्पी इंडिकस जो ये आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है ना ये आपका सवेन, जिसका फुल फॉर्म आपका क्या होता है, तो साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क का जो है ना ये आपका सदस्य है। तो ये सवेन का जो आपका सदस्य देश है ना ये आपका अफगानिस्तान है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताता है कि पौधे के किसी भी हिस्से को जो है ना नोक से आमतौर पर जो है पीछे की ओर प्रोग्रेसिव डाइंग को जो है ना ये क्या संदर्भित करता है। तो ये आपका डाई बैक को जो है आपका संदर्भित करता है। तो ऑप्शन सी डाई बैक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बड़े मिट्टी के जानवर यानी विशेष रूप से जो है ना प्रचुर मात्रा में केचुए और सक्रिय जीवाणु अपघटन की विशेषता वाली मिट्टी जो है ना ये आपकी कौन सी है। तो जो आपका मतलब विशेषता वाली जो मिट्टी है ना ये आपका मल मिट्टी है। तो ऑप्शन ए मल मिट्टी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि थट्टीकड़ पक्षी अभ्यारण्य जो है ना ये कहाँ पर स्थित है। तो आपका केरल राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन डी केरल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि डाइवर्सिटी फिनांस इनिशिएटिव यानी बायोफिन किसके साथ जो है आपका सहयोग में है। तो ये आपका यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो है ना ये आपका सहयोग में है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था, भूमध्य रेखा के दोनों ओर से जो है ना पूर्वी हवाएं अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ में जो है ना ये आपका मिलती है। और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सतह से ऊपरी की ओर से जो है इसके विपरीत इस तरह से आपका परिसंचरण को जो है ना ये आपका क्या कहा जाता है। तो इसे जो आपका हेडली सेल जो ये आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, तटीय महासागर निगरानी और पूर्वानुमान प्रणाली यानी कॉम्पास जो है ना भारत में किस वर्ष जो है आपका लागू किया गया था। तो देखिए, कंपास को जो है ना आपका 1991 में जो है आपका लागू किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना हाइड्रो ऑर्फिक मिट्टी का लक्षण है। तो देखिए, हाइड्रो ऑर्फिक मिट्टी का जो लक्षण है ना ये आपका ग्ले का विकास भी है और ऑक्सीजन की कमी भी है, इसलिए ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पक्के बाघ अभ्यारण्य जो है ना ये कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों पर जो है ना मानवीय मांग का माप जो ये आपका क्या है, तो ये आपका पारिस्थितिकी पद चिन्ह है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सवाना निम्नलिखित में से जो है ना किस महाद्वीप में जो है ये आपका सबसे अधिक जो ये आपका विस्तृत है, तो देखिए सवाना का जो सबसे अधिक विस्तृत है ना ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में है, तो ऑप्शन डी अफ्रीका महाद्वीप आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि वेदांतंगल पक्षी अभ्यारण्य जो है ना ये किस राज्य में स्थित है, तो देखिए ये जो आपका वेदांतंगल जो पक्षी अभ्यारण्य है ना ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन बी तमिलनाडु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वाष्पीकरण को कम करने, खरपतवार की वृद्धि को प्रतिबंधित करने और मिट्टी के तापमान को बनाए रखने के लिए जो है ना पौधे के अवशेषों, पुआल, पत्तियों या फिर प्लास्टिक की फिल्म जैसी सामग्रियों के साथ जो है ना मिट्टी की सतह को ढकने की प्रथा को जो है ना ये क्या कहा जाता है, तो देखिए इस प्रथा को जो है ना ये आपका मल्चिंग जो ये आपका कहा जाता है, तो ऑप्शन बी मल्चिंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन की प्रक्रिया या फिर ऑक्सीजन के नियंत्रण वातावरण में जताई गई सामग्री निम्नलिखित में से जो है ना ये आपका किससे संबंधित है, तो ये आपका पायरोलिसिस से जो है आपका संबंधित है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था जैव विविधता के संरक्षण और इसके लाभों के सतत उपयोग के लिए जो है ना उचित उपाय करने के लिए वर्ष 1992 में आयोजित ऐतिहासिक जो जैव विविधता सम्मेलन यानी जिसे आपका पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो देखिए पहला जो आपका जैव विविधता जो सम्मेलन है ये आपका वर्ष 1992 में जो है ये आपका रियो डी जेनेरियो ब्राजील में जो ये आपका आयोजित किया गया था, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है ना ये किस वर्ष में आपका लागू हुआ था, तो ये आपका वर्ष 2005 में जो है आपका लागू हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि ऐसी प्रजातियां जिनकी उपस्थिति अन्य प्रजातियों की समूह की उपस्थिति को जो है ना ये आपका इंगित करती है और जिनकी अनुपस्थिति प्रजातियों के जो है ना उसे पूरे समूह की कमी को जो है ना ये आपका इंगित करती है, ये जो आपका क्या कहलाता है, तो देखिए इसे जो है ना ये आपका किस्टोन प्रजातियां जो ये आपका कहा जाता है, तो ऑप्शन सी किस्टोन प्रजातियां आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि फ्लो पेन के नीचे एक अमेघ परत बनाने के लिए स्थिर पानी की स्थिति में किए गए जुताई ऑपरेशन को जो है ना ये आपका क्या कहा जाता है, तो इसे जो आपका पडलिंग जो ये आपका कहा जाता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि वन्य जीवन सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार जो है ये आपका कौन सा है, तो आपका अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कौन सा एक जीव है जो कार्बनिक सबस्ट्रेट से जो है ना हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन जो ये आपका प्राप्त करता है, तो ये आपका ऑर्गेनोट्रॉफ जो है ये आपका हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रॉन जो ये आपका प्राप्त करता है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मिट्टी और महासागरों में पाए जाने वाले डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन सा है, तो ये आपका स्यूडोमोनास है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो है वेटलैंड्स का आपका सम्मेलन है, तो ये आपका रामसर कन्वेंशन है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि भारत की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के हिसाब से जो है ना देश के ज्योग्राफिकल एरिया का कितना % हिस्सा जो है ना जंगल और पेड़ों से जो है आपका ढका होना चाहिए, तो ये आपका 1/3 होना चाहिए, यानी 33% होना चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो है ऑप्शन डी आपका 33% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते हैं कि कौन सा जो है ना एक आमतौर पर जो है एक ही प्रजाति के जीवों का एक समूह है जो एक विशिष्ट समय के दौरान जो है ना एक निश्चित क्षेत्र पर जो है आपका कब्जा करता है, तो आपका जनसंख्या जो है आपका कब्जा करता है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि वह पौधा जो क्षारीय मिट्टी को सहन नहीं करता वो आपका क्या कहलाता है, तो आपका कैल्सीफ्यूज जो ये आपका कहलाता है, तो ऑप्शन बी कैल्सीफ्यूज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताता है कि चारागाह खाद्य श्रृंखला का जो है ना प्राथमिक उपभोक्ता जो ये आपका कौन सा है, तो देखिए चारागाह खाद्य श्रृंखला जो ये आपका प्राथमिक उपभोक्ता में आता है और इसमें आपका टिड्डा का जो ये आपका होता है और टिड्डा जो ये आपका पौधे खाते हैं, तो इसमें आपका प्राथमिक उपभोक्ता ये जो आपका नहीं दिया गया है, तो मतलब इसमें आपका कौन सा होगा, तो ये आपका ई उपयुक्त में से कोई नहीं जो है आपका होगा, क्योंकि मांसाहारी जो होते हैं ये आपके प्राथमिक क्षेत्र नहीं सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, यानी सेकेंडरी उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ई जो है ना ये आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि जलवायु परिवर्तन पर जो है ना घरेलू अनुसंधान को बढ़ावा देने और देश की जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञता का निर्माण करने के प्रयास में जो है ना जलवायु परिवर्तन आकलन संबंधी भारतीय नेटवर्क यानी INCCA जो है ना ये आपका किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये आपका वर्ष 2005 में जो आपका शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सी 2005 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि शीतोष्ण क्षेत्रों में जहां बर्फ बारी जो ये आपका आम होती है वहां मिट्टी के साथ पौधे को जो है ना उसकी सामान्य स्थिति से ऊपर उठाने के कारण जो है ना पौधे के होने वाली चोट को जो है आपका क्या कहा जाता है? तो इसे जो आपका लोपिंग जो है आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन डी लोपिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व का जो है ना जो आपका प्रसिद्ध वन्यजीव गंतव्य है ये आपका कौन है? तो देखिए तांडोबा जो आपका अंधारी टाइगर रिजर्व है ना ये कहाँ पर है? तो ये आपका महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन सी महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसे भारत की जो है ना सबसे पुरानी मानव निर्मित झील माना जाता है जिसका इतिहास जो है 300 ईसा पूर्व जो है आपका पुराना रहा है? तो ये आपका गुजरात का जो आपका सुदर्शन झील है ना जो कि आपका एक मानव निर्मित झील है और ये जो आपका भारत का सबसे पुराना जो आपका मतलब कि मानव निर्मित झील है। तो ऑप्शन बी सुदर्शन झील आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लोनार झील भी बहुत सारे बच्चों ने मार दिया होगा। तो देखिए लोनार झील जो है ना ये आपका प्राकृतिक झील है ना कि आपका मानव निर्मित झील है, इसलिए ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि न्यूमेटोफोर निम्नलिखित में से जो है ना ये आपका किससे संबंधित है? ये आपका मैंग्रोव से जो है आपका संबंधित है। तो ऑप्शन डी मैंग्रोव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि किसमें शीतोष्ण वनों को जो है ना सोलह नहीं कहा जाता है? तो देखिए किस पहाड़िया में? तो देखिए डफला पहाड़िया में जो है ना शीतोष्ण वनों को आपका सोलह नहीं कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका डफला पहाड़ी है ये किस राज्य में है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अखिल भारतीय बाघ आकलन अभ्यास जो है ना प्रत्येक कितने वर्षों में एक बार आपका किया जाता है? तो देखिए प्रत्येक 4 वर्षों के बाद जो है ना एक बार जो है आपका किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और जनसंख्या जो आपका होता है ये कितने अंतराल पर किया जाता है? कितने वर्षों के अंतराल पर? तो ये आपका 10 वर्षों के अंतराल पर जो है आपका किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस देश में जो है ना दुनिया की सबसे अधिक बाघों की आबादी है? तो ये आपका भारत देश में है। तो ऑप्शन डी भारत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है पुष्प प्रज्वलन के लिए आवश्यक प्रकाश काल की लंबाई के आधार पर जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा दिवस जो है आपका पौधा नहीं है? तो ये आपका गेहूं जो है आपका पौधा नहीं है। तो ऑप्शन डी गेहूं आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर 42 नंबर जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना यानी आपका NAPCC ये जो आपका की रूपरेखा के प्रधानमंत्री द्वारा जो है ना किस वर्ष में जो है आपका जारी किया गया था? तो देखिए इसकी जो रूपरेखा को जो है ना ये आपका वर्ष 2008 में जो है आपका जारी किया गया था। तो ऑप्शन डी 2008 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि अभियान E8 निम्नलिखित में से जो है ना ये आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका हाथी से संबंधित है यानी एलिफेंट से संबंधित है। तो ऑप्शन बी एलिफेंट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि भारत में FRI यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ना ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका देहरादून में है। तो ऑप्शन सी देहरादून आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि इस प्रक्रिया में जो है ना मिट्टी के एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स पर जो है सोडियम आयनों का संचय शामिल है जिसके परिणाम स्वरूप जो है ना ये आपका सोडिक मिट्टी यानी सोलेनेट का निर्माण जो ये आपका होता है। तो ये आपका क्षारीकरण से होता है। तो ऑप्शन ए क्षारीकरण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि शहरी केंद्र जैसे कि ग्रीन बेल्ट पार्क सड़क किनारे के रास्ते में और उसके आसपास सार्वजनिक और निजी स्वामित्व वाली भूमि पर जो है ना पेड़ों के पालन और प्रबंधन जो है आपका क्या कहलाता है? तो आपका शहरी वानिकी यानी अर्बन फॉरेस्ट्री जो ये आपका कहलाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है ढलान पर उसकी ऊंचाई समोच्च रेखाओं का जो है ये आपका अनुसरण करते हुए जो है ना हल चलाने की कृषि पद्धति को जो ये आपका क्या कहा जाता है? तो इसे जो आपका समोच्च खेती यानी इंग्लिश में जो है ना इसे आपका कॉन्टर फार्मिंग जो ये आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन डी समोच्च खेती आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना ये आपका किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन में आपका छत्तीसगढ़ नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र में जो है ना पारिस्थितिकी पिरामिड का जो आपका कौन सा प्रकार है? तो ये आपका क्षैतिज भी है और उल्टा भी है, इसलिए ऑप्शन सी ए और बी दोनों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
सॉरी यहाँ पे पूछा गया घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र में जो है ना पारिस्थितिकी पिरामिड का कौन सा प्रकार है, तो ये आपका एक प्रकार का सीधा प्रकार है, ना कि आपका उल्टा या फिर क्षैतिज है। सॉरी यहाँ पे माफ कीजिएगा, ये आपका अपराइट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी सीधा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि घास के मैदान के बारे में पूछा गया तो ये आपका सीधा ही होता है, इसलिए फिर से सुधार कर लीजिएगा, ये डी आपका सीधा जो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि 2011 में E8 देशों में जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा देश आपका शामिल नहीं था, तो आपका केनिया देश जो है आपका शामिल नहीं था, तो ऑप्शन बी केनिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि क्रेनियल मेनिंजस की कौन सी परत जो है ना मस्तिष्क के ऊतकों के जो संपर्क में जो ये आपका होता है, तो ये आपका कौन सा होता है, तो ये आपका पिया मेटर होता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका मैथ से क्वेश्चन आया था कि एक वृत्ताकार मैदान और एक वर्गाकार मैदान की परिधि आपका बराबर है, यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल जो है ना 12,100 मीटर स्क्वायर है, तो वृत्ताकार मैदान का जो क्षेत्रफल होगा ना वो कितना होगा, ये आपको बताना था। जहां पर पाई का जो वैल्यू आपका दिया गया था कि आपको 22/7 का प्रयोग करके जो है इसे आपको सॉल्व करना था, तो देखिए इसे मैंने आपको सॉल्व कर लिया है, और वृत्ताकार मैदान का जो क्षेत्रफल निकल कर आ रहा है ना ये आपका 15,400 मीटर स्क्वायर जो है आपका निकल कर आ रहा है, तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि वह क्षेत्र जहां बिजांट का शरीर जो है ना फ्यूनिकल के साथ जुड़ता है उसे आपका क्या कहा जाता है, तो देखिए इसे जो है ना ये आपका हीलम जो है आपका कहा जाता है, तो ऑप्शन डी हीलम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर फिर मैथ से क्वेश्चन आया था कि एक आयताकार कमरे की लंबाई जो है ना ये आपका 5.5 मीटर और चौड़ाई जो है आपका 3.75 मीटर है, और 800 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जो है ना स्लैब द्वारा फर्श बिछाने की लागत जो है ना कि आपको ज्ञात करना था, तो देखिए इसका जो लागत जो आपका आ रहा है ना ये आपका 16,500 जो है आपका निकल कर आ रहा है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका साइंस से आया था कि मासिक धर्म चक्र के दौरान जो है ना गर्भाशय की कौन सी परत जो है चक्रीय परिवर्तनों से आपका गुजरती है, तो ये आपका एंड्रोमेट्रियम जो ये आपका गुजरता है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन फिर मैथ से ही आया था कि कौन सी सबसे बड़ी संख्या 3026 और 5053 को जो है ना विभाजित करने पर शेष क्रमशः आपका 11 और 13 जो है आपका बचेगा, तो ये आपका जो है 45 जो है आपका होगा संख्या, तो ऑप्शन सी 45 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि माइक्रोस्पोरेंजियम दीवार की कौन सी परत जो है ना विकासशील पराग कणों को जो है पोषण देने के लिए जो ये आपका जिम्मेदार है, तो ये आपका कौन सा है, तो ये आपका टेपेटम है, तो ऑप्शन डी टेपेटम आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपका मैथ से क्वेश्चन आया था कि यदि दो संख्याओं का योग आपका 36 है और उनका एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः जो है ना 3 और 105 है, तो दोनों संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग जो है वो पूछा गया था, तो देखिए इनका जो आपका रेसिप्रोकल होगा ना दोनों नंबर्स का वो आपका 4/35 निकल कर आ रहा है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मध्य मस्तिष्क के पृष्ठीय भाग में जो है ना मुख्य रूप से 4 गोल सूजन यानी लोब होते हैं, जिन्हें आपका क्या कहा जाता है, तो इसे जो आपका क्या कहा जाता है, तो देखिए इसे जो है ना कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो है आपका कहा जाता है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। फिर आपका एक मैथ से क्वेश्चन आया था कि एक परिवार में जो है ना पिता और माता की औसत आयु जो है 35 वर्ष है, पिता माता और उनके इकलौता बेटे की जो औसत आयु है ना ये आपका 27 वर्ष है, बेटे की आयु जो है वो आपका पूछा गया था, तो देखिए बेटे की जो आयु होगा ना ये आपका 11 वर्ष निकल कर आ रहा है, तो ऑप्शन सी 11 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एक तंत्रिका आवेग जंक्शनों के माध्यम से जो है ना एक न्यूरॉन से जो है दूसरे में प्रेषित होता है, और इसे जो आपका क्या कहा जाता है, तो देखिए इसे जो है ना ये आपका डेंड्रॉइड्स जो है आपका कहा जाता है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका मैथ से यह था कि यदि 2 का पावर 2 n-1 इक्वल टू 1/8 का पावर n-3 है, तो n का मान जो वो पूछा गया था, तो देखिए n का मान जो ऑप्शन में दिया गया ये आपका नहीं निकल कर आ रहा है, इसलिए ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अधिकांश नेफ्रॉन में जो है ना हेनले का लूप बहुत आपका छोटा होता है और मज्जा में बहुत कम जो है आपका फैलता है, और ऐसे नेफ्रॉन को जो है ना ये आपका क्या कहा जाता है, तो देखिए ऐसे नेफ्रॉन को जो है ना ये आपका क्या कहा जाता है, तो ये आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है आपका कहा जाता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका फिर मैथ से यह था कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है ना 7,840 रुपये है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि 7% का जो है ना ये आपका लाभ हो, तो देखिए वस्तु का जो विक्रय मूल्य है ना ये आपका 8,388 रुपये होना चाहिए, तब जो है 7% का जो ये आपका लाभ होगा, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि गुर्दे का हिलम जो ये आपका क्या है। तो देखिए गुर्दे का जो हिलम होता है ना, ये आपका एक नौच जिसके माध्यम से मूत्रवाहिनी और रक्त वाहिकाओं और तंत्रिकाएं जो है ना ये आपका प्रवेश करती है, ये जो आपका गुर्दे का हिलम है। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 जो कि आपका कंप्यूटर से आया था। अब कंप्यूटर वाले क्वेश्चन जो है एनटीपीसी वाले कैंडिडेट्स या फिर रेलवे वाले जो एग्जाम होते हैं ना, या फिर आपका एसएससी वाले एग्जाम होते हैं, वो भी बच्चे जो इसको जो वो देख सकते हैं। तो देखिए कॉलम ए और कॉलम बी को जो है ना आपको सही जो वो आपको मिलान करना था। तो देखिए स्पैम की अगर मैं बात करूँ तो देखिए ये जो आपका स्पैम होता है ना, ये आपका अवांछित बल्क ईमेल अक्सर विज्ञापन या घोटाले से है संबंधित है। तो ये आपका ये का जो आपका 2 चला जाएगा। फिशिंग की अगर बात करें तो फिशिंग जो है ना ये आपका दुर्भावनापूर्ण ईमेल जो कि आपका उपयोगकर्ताओं को संवेदनशील डेटा का खुलासा करने के लिए आपका धोखा देता है, तो फिशिंग का आपका 1 चला जाएगा। कैप्चा की अगर मैं बात करूँ तो देखिए कैप्चा मनुष्य को बार्ट्स जो आपका बार्ट्स से अलग करने के लिए जो है एक परीक्षण है, और बार्टनेट जो है ना ये आपके साइबर हमलों के उपयोग के लिए जो है किए जाने वाले समझौते किए गए कंप्यूटर का जो है एक नेटवर्क है। यानी आपका एक आपका 2 चला जाएगा, बी का आपका 1, यानी 2 1 3 4 किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि कौन सा शब्द उन नेटवर्क को संदर्भित करता है जो आंतरिक उपयोग के लिए जो है ना बड़े नेटवर्क को छोटे खंडों में आपका विभाजित करने से उत्पन्न होते हैं। तो ये आपका सबनेट को जो आपका संदर्भित करता है। तो ऑप्शन बी सबनेट आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपका कॉलम ए और कॉलम बी से ही जो वो आपका प्रश्न जो वो पूछा गया था। तो देखिए कॉलम ए में आपका शब्द दिया गया था और दूसरा में कॉलम बी में जो है ना उसका विवरण जो है आपका दिया गया था। तो देखिए यहाँ पे एंटी लॉन्ग्स लाइंस का जो आपका मतलब होता है ना, ये आपका विवरण क्या होगा। तो देखिए टूटने के बाद लंबी दूरी की टेलीफोन सेवाएं जो ये आपका प्रदान करता है। तो ये एक आपका दूसरा चला जाएगा। इसके अलावा आरबीओसी रीजनल बेल की अगर मैं बात कर लूँ, और जो कि आपका ऑपरेटिंग कंपनियां है, ये आपका क्या करता है। तो देखिए ये जो है ना ये आपका AT&T के टूटने के बाद जो है ना बनाई गई क्षेत्रीय जो ये आपका कंपनी है। तो बी का आपका 1 चला जाएगा, सी का आपका तीसरा और डी का आपका चौथा चला जाएगा। यानी 2 1 3 4 किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 को अगर मैं पढ़ लूँ तो देखिए 69 में आपका क्या पूछा गया था। तो देखिए पॉइंट एंड क्लिक शब्द मुख्य रूप से जो है ना किस डिवाइस द्वारा की जाने वाले क्रियाओं को जो है आपका संदर्भित करता है। तो ये आपका जो है माउस को जो है आपका संदर्भित करता है। तो ऑप्शन बी माउस आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 70 को आप पढ़ लीजिए। मैं आपको यहाँ पर आंसर बता देता हूँ। कॉलम ए और कॉलम बी को जो आपको मिलान करना था। तो देखिए कॉलम ए और कॉलम बी को जब आप निर्माण करोगे ना तो ए का आपका दूसरा चला जाएगा, बी का आपका तीसरा, सी का आपका चौथा और डी का आपका 1 चला जाएगा। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया ना उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 आपका पूछा गया था कि जब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू कैश मेमोरी में जो है ना मौजूद डेटा का अनुरोध करता है तो क्या होता है। तो इसमें आपका क्या होता है कि डेटा का कैश मेमोरी से जो है ना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू में आपका स्थानांतरित किया जाता है, जिसे आपका हिट के रूप में भी जो है आपका जाना जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 में आपको फिर से आपका कॉलम ए को जो कॉलम बी से आपको मिलान करना था। तो देखिए ए का आपका क्या चला जाएगा। तो देखिए ए का जो है आपका दूसरा चला जाएगा, बी का आपका जो 1 चला जाएगा, इसके बाद सी का जो आपका तीसरा और चौथे का जो है डी का जो आपका चौथा ही जाएगा। यानी 2 1 3 4 किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का जो है ना आधार क्या है, तो ये आपका 16 है। तो ऑप्शन सी 16 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 में भी जो है आपको फिर से जो वो मिलान करना था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 74 में मैं आपको मिलान कर देता हूँ। तो देखिए पहला का आपका सेलुलर नेटवर्क का जो आपका आंसर जाएगा ना ये आपका तीसरा चला जाएगा, यानी ए का जो आपका तीसरा चला जाएगा, बी का आपका 1 चला जाएगा, सी का जो आपका 4 चला जाएगा और डी का जो है ना ये आपका दूसरा चला जाएगा। यानी 3 1 4 2 किस ऑप्शन में आपका दिया गया, तो ये आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं इन टेलीग्राम का नाम आप सर्च कर सकते हैं, या टेलीग्राम का जो लिंक है इनका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से ज्वाइन करके जो है पीडीएफ जो वो प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि नए कंप्यूटरों में जो है ना हार्ड डिस्क ड्राइव यानी HDD की तुलना में सॉलिड स्टेट ड्राइव को क्यों प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि तेज और बिजली कुशल संचालन जो है इसमें सबसे अधिक होता है, इसलिए आपका प्राथमिकता जो वो दिया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि IRC का विस्तार कीजिए, यानी IRC का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए कंप्यूटर में IRC का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका इंटरनेट रिले चैट होता है। तो ऑप्शन बी इंटरनेट रिले चैट आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो शुरुआत है ना, ये किस पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है आपका किया गया था। तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत तो ये आपका पहली पीढ़ी में ही जो वो कर दिया गया था, लेकिन इसका विकास जो है आपका 5वीं पीढ़ी में जो है आपका किया गया है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर जो वो ए होना चाहिए। अब हो सकता है कि आयोग के द्वारा ई ऑप्शन ई भी माना जाए, क्योंकि 5वीं ऑप्शन में आपका नहीं दिया गया है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन ए पहली पीढ़ी आपका वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज यानी डीएफएस के संदर्भ में जो है ना संक्षिप्तार एईपीएस का जो मतलब है ना, ये क्या होता है। तो देखिए एईपीएस का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका क्या होता है, तो ये आपका आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है। तो ऑप्शन बी आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 1954 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी आईबीएम बैकस और उनकी टीम ने जो है ना कौन सा प्रोग्रामिंग जो आपका विकसित किया था। तो आपका फॉर्ट्रेन को जो है आपका विकसित किया गया था। तो ऑप्शन बी फॉर्ट्रेन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए टैबलेट की एक महत्वपूर्ण हार्डवेयर विशेषता क्या है। तो ये आपका टच स्क्रीन इंटरफेस है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया था कि 1954 में उत्तर प्रदेश के मैथिली शरण गुप्त को जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जो है आपका दिया गया था। तो इन्हें आपका 1954 में पद्म भूषण जो वो दिया गया था। तो ऑप्शन ए पद्म भूषण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर और झांसी में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जो ये आपका पाया जाता है। तो ये आपका पायरोफिलाइट खनिज जो ये आपका पाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश के उष्ण कटिबंधीय नर्म पर्णपाती वनों में जो है ना पेड़ों की प्रमुख प्रजाति आपका कौन सी है। तो ये आपका सागौन है। तो ऑप्शन बी सागौन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति जो है ना उत्तर प्रदेश में संकटग्रस्त के रूप में आपका वर्गीकृत किया गया। तो टोटल आपका 10 या 11 प्रजाति को जो है उत्तर प्रदेश में संकटग्रस्त के रूप में आपका वर्गीकृत किया गया है, जिसमें आपका सफेद पीठ वाला गिद्ध को भी जो है ना ये आपका वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि अकबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना आपका सही दिया गया है। तो अगर कथन को पढ़ ले तो देखिए वह अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद जो है गद्दी पर बैठा था। तो ये कथन तो आपका सही दिया गया है। उसने पानीपत की पहली लड़ाई में जो है ना ये आपका हेमू को हराया था। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ना ये आपका 1526 में ये आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य जो है आपका लड़ा गया था, ना कि आपका मतलब कि अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था। यानी यहाँ पर पानीपत का अगर दूसरी लड़ाई होता ना तो ये स्टेटमेंट जो आपका सही होता, लेकिन यहाँ पर पहली लड़ाई दिया गया है, इसलिए आपका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। उसके प्रयाग का नाम बदलकर जो है ना ये आपका इलाहाबाद जब वो कर दिया था। तो ये कथन तो आपका वो सही है। तो देखिए ए और सी जो कथन है नहीं आपका सही दिया गया, यानी दोनों कथन ए और सी आपका सही दिया गया है, इसलिए ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 86 ना 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला आपका जिला कौन सा रहा था। तो ये आपका गौतम बुद्ध नगर रहा था, और साक्षरता में भी जो है सबसे अधिक जो है आपका गौतम बुद्ध नगर ही रहा था उत्तर प्रदेश का। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश की सच्चिदानंद वात्स्यायन को जो है ना ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये कब प्राप्त हुआ था, यानी किस वर्ष में जो इन्हें प्राप्त हुआ था। तो इन्हें जो है ना आपका 1978 में जो है ये आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार जो वो दिया गया था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है 88 नंबर। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही दिया गया है। तो देखिए चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपका लखनऊ में स्थित है, तो ये आपका सही है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कानपुर में स्थित है, ये आपका गलत दिया गया है। खिरिया हवाई अड्डा गोरखपुर में स्थित है, ये भी आपका गलत दिया गया है, यानी केवल कथन ए ही आपका सही है, इसलिए ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका 89 नंबर क्वेश्चन आया था ना। हाँ देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में जो है ना बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही दिया गया है। तो देखिए रिहंद परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है, तो ये कथन तो आपका गलत दिया गया है। राजघाट बांध परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच एक संयुक्त परियोजना है, तो ये कथन आपका सही दिया गया है। माता टीला बांध रिहंद नदी पर झांसी में बनाया गया था, ये भी आपका गलत जो वो दिया गया है, इसलिए ऑप्शन ए केवल कथन बी जो आपका यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 की अगर मैं बात करूँ 90 नंबर आपका कहाँ पर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 90 में आपका पूछा गया था ना कि उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी जो है ना इलाहाबाद यानी प्रयागराज में जो है ना फूलपुर के पास से जो ये आपका निकलती है। तो ये आपका कौन सा नदी जो है ये आपका निकलता है। तो ये आपका वरुणा नदी के पास जो है वो निकलता है। तो ऑप्शन बी वरुणा आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश का गंगा का जो मैदान है ना, ये मुख्य रूप से किससे बना है? तो ये आपका गंगा और उसकी सहायक नदियों के जलोढ़ जमाव से जो ये आपका बना हुआ है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 92, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के बारे में जो है ना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना, ये आपका सही दिया गया है? तो ये जो आपका तमसा नदी के तट पर स्थित है, तो ये तो कथन आपका सही दिया गया है। यह जिला पूर्व के में गोरखपुर जिले से घिरा हुआ, तो ये कथन आपका गलत दिया गया है। उत्तर प्रदेश में मऊ जिले से आपका घिरा हुआ है, तो ये भी आपका गलत जो वो दिया गया है। यानी केवल कथन ए ही जो आपका सही दिया गया है, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि उत्तर प्रदेश में जो है ना, ठंड के मौसम में वर्षा किसका कारण होता है? तो ये आपका पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है, यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश के सारनाथ में मनाए जाने वाले उत्सव के लिए कौन सा त्योहार आपका प्रसिद्ध है? तो आपका बुद्ध पूर्णिमा जो है आपका प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए बुद्ध पूर्णिमा आपका करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है ना, किस वर्ष में राज्य की पहली स्वास्थ्य नीति जो है आपका जारी किया गया था? तो आपका किस वर्ष में? तो आपका 2018 में जो है आपका जारी किया गया था। तो ऑप्शन ए वर्ष 2018 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश की किस नदी को जो है ना, गोरखपुर का जो है आपका शोक जो है आपका कहा जाता है? तो आपका राप्ती नदी को जो है आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन ए राप्ती नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के ईटा जिले के बारे में जो है ना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये आपका सही दिया गया है? तो देखिए, ईटा शहर की स्थापना अकबर ने की थी, तो यह आपका गलत हो जाएगा। ईटा जिला उत्तर के में कासगंज जिले से जो है आपका घिरा हुआ है, तो ये कथन जो आपका सही दिया गया है। ईसन नदी के इस जिले की मुख्य नदी है, तो ये कथन जो आपका गलत दिया गया है, यानी केवल बी ही आपका सही दिया गया है। इसलिए ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 98 आपका क्या पूछा गया था? तो देखिए, 98 में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के जो है ना, गोवर्धन में झील को आपका क्या नाम है? तो देखिए, इसमें आपका गोवर्धन में झील का जो आपका नाम है ना, ये आपका मानसी गंगा है। तो ऑप्शन ए मानसी गंगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश का कौन सा त्योहार जो है ना, आयुर्वेदिक महोत्सव से आपका संबंधित है? तो ये आपका झांसी महोत्सव जो है आपका आयुर्वेदिक महोत्सव से संबंधित है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में जो है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म है, ये आपका किस वर्ष में हुआ था? तो इनका जो जन्म है ये आपका 1850 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो ऑप्शन बी 1850 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए, सभी 100 क्वेश्चन का जो है मैंने आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर की दिया है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह यूपी में जो भी आपका एग्जाम होता है ना, उसके लिए रियल मतलब एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।